सेकंड प्लेटफॉर्म जिसका आपको एक्सेस दिया जाएगा उसका नाम है फास्ट लीड्स जनरेटर। जिस तरीके से नाम को से आपको पता चला है लीड्स का मतलब ये है कि वो पोटेंशियल क्लाइंट्स को फाइंड आउट करना जिनको आप अपनी सर्विसेज वगैरह सेल कर सकते हो, ठीक है, या वो क्लाइंट्स फाइंड आउट करना जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या वो हॉट प्रोस्पेक्ट इन द सेंस कि उनकी साइट्स में या उनके बिजनेस में कोई एक प्रॉब्लम्स हैं जो आप फील करते हैं कि अगर आप उनको अप्रोच करें तो वो सॉल्व कर सकते हैं और उनको आप अपना क्लाइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके से वो पोटेंशियल लीड्स फाइंड आउट की जाए जिनको हम अपनी सर्विसेज सेल कर सकें, या जो नीड में हो कि कोई बंदा उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इसके लिए ये टूल वर्क करता है, उसका मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। ये है फास्ट लीड जनरेटर का इंटरफेस। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और सबसे बड़ी ऑप्शन जो है इसके अंदर कीवर्ड रिसर्च के हिसाब से जो है ना अपने बिजनेस को, अपने क्लाइंट्स को जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तकरीबन आप किसी भी दुनिया की किसी भी कंट्री में जो है ना स्पेसिफिक आप उसको टारगेट करके सर्च आउट कर सकते हैं। गूगल सर्चेस और बिंग के थ्रू ये सर्च आउट करता है और ये रियल बिजनेसेस को फाइंड आउट कर सके आपको देता है। और रियल बिजनेस किस तरीके से, आपको पता है कि गूगल के ऊपर जो गूगल मैप के ऊपर जो बिजनेस की लिस्टिंग आती है वो जेन्युइन होती है इन द सेंस कि उसको वेरिफिकेशन के बाद वो लिस्टिंग अपडेट की जाती है। तो अगर आपको वो बिजनेसेस फाइंड आउट करके दिया जाए और उनको फिर डीप एनालाइज करके दिया जाए जो वाकई में बिजनेसेस कर रहे हैं, राइट, लोकल बिजनेसेस इनको हम नाम देते हैं, जैसे प्लम्बर, आपका डेंटिस्ट, कारपेंटर और इस तरह के जो रियल बिजनेस कर रहे हैं उनको फाइंड आउट करके दिया जाए और डीप एनालाइज करके आपको ये बता दिया जाए कि भाई कौन सी सर्विस इनको रिक्वायर्ड है और किस तरीके से आप इनको सर्विस प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना पोटेंशियल ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर जो इनिशियल आपको वर्क अराउंड करता है, यहाँ पे सेटअप के अंदर आप एपीआईज को कनेक्ट कर लेते हैं और सिंपल आपकी गूगल की और जो है आपकी बिंग की एपीआई कनेक्ट हो जाती है। अब जिस तरह अभी मैं जो टारगेट कर रहा हूँ यूएस को, अगर आप चाहें तो कोई भी कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड लोगों को और बिजनेसेस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो पोटेंशियल आपके लीड्स हैं, राइट। तो हम फिलहाल यूएस को टारगेट करते हैं। उसके बाद ये आपकी एपीआई को कॉन्फ़िगर कर लेता है रियल टाइम के अंदर और आपको रियल टाइम डाटा जो है ना आपको फैच करके देता है, राइट। इसके बाद बिंग को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है और बिंग की एपीआई को कॉन्फ़िगर करने के बाद ये आपको रियल टाइम, और ये किसके अंदर एसएमटीपी भी हमने अपडेट किया। एसएमटीपी से मुराद ये है कि जब आपको लीड्स मिल गई तो एक पार्ट है, उनको अप्रोच कैसे करना है, उनको मेल्स कैसे सेंड करनी है, उनको किस तरीके से कांटेक्ट करना है, वो भी इसके अंदर बिल्ट इन सिस्टम है ताकि आपको एक्स्ट्रा कोई टूल उसके लिए बाय ना करनी पड़े और आपकी वहां पे भी सेविंग हो। फिलहाल अभी हम इसको नहीं करते और हम स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज हम बात करते हैं कि हम किस बिजनेस को, डेंटिस्ट को सर्च आउट करते हैं कि डेंटिस्ट हम सर्च आउट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि भाई डेंटिस्ट जो है ना पैसा अच्छा खासा छापते हैं और अगर हमें कोई डेंटिस्ट मिल जाए तो हम उनको अच्छी अपनी सर्विस को सेल आउट कर सकते हैं। अब सर्विस क्या हो सकती है, आपकी डिजाइनिंग की भी सर्विस हो सकती है, आपकी लोगो की भी सर्विस हो सकती है, आपकी एसईओ की भी सर्विस हो सकती है, आपकी मोबाइल ऐप की भी सर्विस हो सकती है, आपकी जो है ना और क्या कहते हैं आपकी टेक्निकल सर्विस भी हो सकती है, आपकी कंटेंट राइटिंग की भी सर्विस हो सकती है, आपकी वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन की भी सर्विस हो सकती है। तो ये डिफरेंट सर्विसेज आप जो है ना इजीली अप्रोच कर सकते हैं। इन केस अगर आप कहते हैं कि जनाब आपके पास कोई सर्विस नहीं है, एक तो हम आपको जैसा मोबी एप्स का बिजनेस दे रहे हैं वो आप सर्विस सेल कर सकते हैं, दूसरा और भी टूल्स आपको आएंगे जिनके सर्विसेज आप सेल कर सकते हैं और आपकी अपनी भी होंगी। इन केस आप कहते हैं कि जी मैं जीरो हूं लेकिन फिर भी मैं क्या काम करूं, फिर किस तरीके से वर्कअराउंड, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं आर्बिट्रेज, जिसका मतलब ये है कि आपके पास कोई सर्विस नहीं है, जिसका मिडल मैन की बात हम कर लें, आपको जब पता चल जाए कि भाई फलां बंदे को, फलां क्लाइंट को ये सर्विस रिक्वायर्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आउटसोर्स कर सकते हैं और वो हम स्ट्रेटजी आपको बाद में अपडेट करेंगे किस तरीके से। लेट सपोज मुझे एसईओ नहीं आती, ठीक है, और लेकिन मेरा क्लाइंट एसईओ करवाना चाह रहा है, तो मैं उस क्लाइंट को क्यों चाहने दूं कि अगर मुझे सिर्फ काम नहीं आता इस वजह से, मैं क्यों ना उसको आउटसोर्स कर दूं, उसको वो काम दे दूं जिसको एसईओ का आता है और बीच में अपना कमीशन रख लूं, राइट। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं और वो पूरी स्ट्रेटेजी हम आपको डिटेल में अपडेट करेंगे। यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शंस भी हैं। जब एडवांस के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कितने रेडियस के अंदर आपको सर्च करनी है, फिर हुईज का डाटा फैच करना चाहते हैं, एलेक्सा का
डीप एनालाइज करना चाहते हैं सर्च इंजन के पॉइंट से, वर्डप्रेस के पॉइंट से, गूगल एनालिटिक्स के पॉइंट से, वर्ड काउंट के हिसाब से रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। अब रिस्पॉन्सिव नहीं, अब देखें अगर आप किसी भी की वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्सिव से मुराद है कि वो आपके मोबाइल के ऊपर अच्छी नहीं शो करती, तो वो पूरा पोटेंशियल कस्टमर है जिसको आप टारगेट कर सकते हो, बता सकते हो कि जनाब आपकी देखें ऐप, आपकी जो वेबसाइट है मोबाइल पे नहीं हो रही, तो लोग आपकी वेबसाइट को जब मोबाइल पर सर्च करते हैं तो उनकी इंटरफेस अच्छी नहीं है, तो इसीलिए आपके पास क्लाइंट्स नहीं आते कि आपकी सर्विस को यूज करने के लिए, क्योंकि वो मोबाइल पे यूज कर रहे हैं। लेट सपोज एक बंदे को फूड का है या उसको कुछ खाना है और वो ट्रैवल कर रहा है, वो मोबाइल पे जाता है, सर्च अराउंड करता है और उसको पहली सर्च पे इनकी वेबसाइट आ जाती है, जो भी आपका क्लाइंट है। जब उस वेबसाइट को ओपन करता है तो वो इस तरह की जो है ना वो होती है कि मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं हुई हुई होती है और वो टेक्स्ट कभी इधर जा रहा है कहीं उधर जा रहा है और यूजर को अच्छा उसके जो है ना रिस्पांस नहीं मिल रहा होता वेबसाइट से, इन द सेंस कि उसको इंटरफेस अच्छा नहीं लग रहा होता, तो क्या होगा, वो छोड़ के चला जाएगा। तो पोटेंशियल एक क्लाइंट था जो ट्रैवल कर रहा था, उसके जो है ना क्लाइंट के रेस्टोरेंट के पास से ही गुजर रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज की उसकी जो है ना वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं थी, वो क्लाइंट जो है ना मिस हो गया। इस तरह और बड़ी स्ट्रेटेजीज हैं जिसको हम आपको अपडेट भी करेंगे किस तरह कर सकते हैं, और बाकी डिटेल और ये सारा अभी मैं इन सारे को नहीं अपडेट करूंगा क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन मैं आपको जनरल रन करके दिखाता हूं। जब इसको मैं रन करता हूं बिगिन, तो ये रियल टाइम अब जो है इसने डाटा फैच करना शुरू कर दिया और आपको यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स, रिकॉर्ड लोडेड, रिकॉर्ड प्रोसेस ये आपको अपडेट करेगा। ठीक है, ये 100 बाई से अपडेट कर रहा है कि 100 में से 19 इसे फैच आउट कर लिए और ये पूरे रियल बिजनेसेस हैं। ठीक है, ठीक है, सुपर डेंटिस्ट, ठीक है, कैरमल वैली, ओके, ये को डेंटिस्ट, ये भी डेंटिस्ट, ठीक है, ये बल्कि सेम ही ब्रांच लग रही है। ठीक है, आपको भी ये देखें यहाँ पे चल रही है रेट, ये जो चेक होते जा रहे हैं आपको अपडेट करता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अपने को डिफॉल्ट बताया है कि इसका मतलब है इस आइकॉन का कि मेल उनका कांटेक्ट है कि नहीं है, ये वीडियो उनके पास है या नहीं है, एम्बेडेड है कि नहीं है, यूट्यूब की है, विमो की नहीं है, क्वालिटी एचडी, तो उसके हिसाब से आपको अपडेट यहाँ पे ऑप्शंस कर रहे हैं। दूसरा, जब तक ये रन होता है मैं एक और चीज में अपडेट कर दूं इसके साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल है और काफी एडवांस टूल है और बहुत प्रीमियम लेवल का, अगर आप सही तरह समझ लें और उसको सही तरह वर्किंग करें तो आपके लिए बहुत बड़ी लीड्स फाइंड आउट करके दे सकता है। आपको पता है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जो डिफरेंट लोकल बिजनेसेस हैं इन द फॉर्म ऑफ जो सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जो लीड्स फाइंड आउट करने के लिए वर्क करता है इसी तरीके से, राइट। क्योंकि उनके पास जो सर्विसेज है वो तकरीबन $500 से स्टार्ट होकर $8,000 की होती हैं, राइट। उनका जो डिपार्टमेंट होता है, एक पूरा डिपार्टमेंट होता है लीड फाइंड आउट करके देता है, फिर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जिसका काम क्या होता है, उन लीड्स को अप्रोच करते हैं, उनको कॉन्टेक्ट करते हैं और डील्स क्लोज करते हैं, राइट। और आपके लोकल पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो हजारों डॉलर लगा रही हैं लीड्स को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो एक्सपोर्ट लीड जब आप ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको एक्सपोर्ट की ऑप्शन देता है कि 57 रिजल्ट्स ने फाइंड आउट किए डेंटिस्ट से रिलेटेड। अब ये हमारे पास डिफरेंट टैब्स हमने ऑप्शंस बनाई हुई है कि हमें सिर्फ उनके ईमेल कांटेक्ट चाहिए, हमें वीडियो भी चाहिए या लिंक्स टू वीडियो भी चाहिए, शॉर्ट वीडियो है, लॉन्ग वीडियो, नॉन रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, गूगल एनालिटिक्स, लो रेजोल्यूशन वीडियो है, वीडियो से रिलेटेड फैन पेजेस है कि नहीं है, ट्विटर हैंडलर है कि नहीं है, वर्डप्रेस, ये सारा डाटा हम से फैशन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कोई भी डाटा नहीं ले रहे और ये CSV फाइल के अंदर आपको मिल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप ये काम कर रहे हैं और अगर इसमें जाएं तो कितना डीप डाटा है, विद इन सेकेंड्स आपको मिल गया, राइट। टाइम सेविंग भी मनी जनरेटिंग के काम ही है। अगर आप टाइम सेव कर रहे हैं तो उसका मतलब आप बाकी टाइम किसी और प्रोडक्टिव काम में लगा लें, आप ज्यादा वर्किंग कर सकते हैं। तो ये जब लीड्स फाइंड हो गई हैं और अभी हम SMTP पे भी नहीं जाते, नेक्स्ट प्रोसेस में पूरा प्रोसेस के थ्रू आपको जो लेके जाता है, और SMTP को मैं करके स्किप कर देता हूँ, यहाँ पे वापस आते हैं, राइट। ये आपके पास जो है ना ये पूरे आ गया, राइट। अब क्या है, यहाँ पे अगर मैं व्हाट्सएप पर क्लिक करता हूँ तो फर्दर मुझे डीप उसका बता रहा है कि वेबसाइट में किस तरीके से, अभी मैंने एडवांस सर्चेस नहीं की थी जिसमें SEO के हिसाब से, वर्डप्रेस के हिसाब से, एनालिटिक्स के हिसाब से और चीजें जो है ना मैं कैटेगराइज करके देता। अभी हमने सिर्फ वीडियो के हिसाब से अपडेट किया है। अब देखें, ये जिनके पास वीडियो का आइकन अपडेट नहीं है तो ये पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं जिनको हम अपनी वीडियो की सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अब जिस तरह इसके पास वीडियो है, जाके हम चेक करेंगे किस तरह की वीडियो इफेक्टिव है या नहीं है, राइट। हम इसको टारगेट कर रहे हैं फिलहाल लोकल बिजनेसेस को अपनी वीडियो सर्विसेज सेल करने के लिए, स्पोक्स पर्सन वीडियोस के लिए हम टारगेट करें, उसके हिसाब से इसको कस्टमाइज कर रहे हैं, राइट। ये इसके अंदर आप देख सकते हैं। अभी मैंने एक और सर्च रन की थी और वो टाइम सेव करने के लिए मैं आपको दिखा दूं, जो लॉयर्स के ऊपर मैंने रन की थी, ठीक। उसके अंदर क्या चीज है, मैंने एक चीज दी और अब आप खुद एनालाइज कर लेंगे। लॉयर्स का डेटा यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है। एक वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ, ये वेबसाइट है, ठीक है, लॉयर की सर्विसेज जो है ना आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और ये एक पूरी वेबसाइट है, ठीक है, ये आपको नजर आ गई। एक वेबसाइट ये वेबसाइट है, ठीक है, ये नजर आ गई।
आपको नजर आ गया। अच्छा, अब इस दोनों के अंदर जो की एलिमेंट है और जो बड़ा अपीलिंग एलिमेंट है वो ये वीडियो का टेस्टिमोनियल्स की वीडियोस का है, जिसके अंदर इनके क्लाइंट्स जो है ना वो बता रहे हैं कि इनकी सर्विस कैसी है और किस तरीके से हेल्प आउट किया। और यहाँ पे ये सर्विस नहीं है जो मिसिंग एलिमेंट है, राइट, समझ कि उसके हिसाब से किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। अच्छा, फिर ये मैंने किस तरह फाइंड आउट, ये देखें ये मैं वैसे सर्च करता रहता तो मुझे चीजें नहीं मिलती। और हम क्या करते हैं, हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं, जब चीजों को वर्क अराउंड कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन सी चीजें किस, अब ये लाइव चैट है, ठीक है, अब ये लाइव चैट में क्लिक करूं तो लाइव यहाँ पे बंदा मुझे बैठा है जिसके थ्रू मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ, उसको अपडेट कर सकता हूँ, राइट। इस साइट के ऊपर लाइव चैट का कोई भी सीन नहीं है। अब अच्छा, लाइव चैट का क्या मुराद है, लाजमी नहीं कि बंदा उसी टाइम पे बैठा भी हो, और कुछ ऐसी टूल्स आ गए, कुछ ऐसी सर्विसेज आ गई हैं जिनको लाइव चैट के ऊपर आप एक्टिव कर देते हैं। जैसे ही कोई यूजर उसके लाइव चैट के ऊपर लेट्स सपोज क्लिक करता है, ठीक है, तो वो क्या है, डायरेक्ट मैसेज चला जाता है आपके मोबाइल के ऊपर, आप फौरन से उसका रिप्लाई ओके करते हैं तो वो आप रियल टाइम में जो है ना कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इफेक्टिव यहाँ से जो है ना कोई रिलेटेड बंदा फौरन जो है कनेक्ट होके काम कर सकता है, ठीक है। और वो देखें अभी तक वो मैसेज ऑटो मैसेज पे चल रहे हैं, और जो है ना या मैसेज बंदा या कोई सपोर्ट बैठी हुई है जो यहाँ पे जो है ना मुझे अब कांटेक्ट कर रहा है और सारा कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे नहीं है। अब आप एक सर्विस ये भी बेच सकते हैं कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको ये चैट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप कंपैरिजन करके अपडेट कर सकते हैं कि भाई जनाब आपकी वेबसाइट के ऊपर चैट मिसिंग है, और चैट मिसिंग होने की वजह से आपका पोटेंशियल क्लाइंट्स जो है, क्योंकि अगर लॉयर के पास एक बंदा आ रहा है तो उसकी कोई पोटेंशियल जो है ना उसके पास प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन चाह रहा है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसका आंसर उसको उस वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पर्सन से पर्सन रिलेटेड होते हैं और वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर यहाँ पे चैट की ऑप्शन हो तो आप कितना इजीली उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो उस तरीके से सेल कर सकते हैं, और ये सारी चीजें स्ट्रेटेजीज हम आपको अपडेट करेंगे कि किस तरीके से आप इस टूल को यूज करके इफेक्टिव वर्किंग कर सकते हैं। अब ये एक और वेबसाइट है, ये देखें, ये मैंने एक स्टैट्स खोले। अब ये वेबसाइट, इसके अंदर वीडियो अपडेट हुई है, ठीक है, उसके अंदर एनालाइज हम कर रहे हैं, पेजेस हैं, सोशल मीडिया। अब मुझे ये बताएं, अगर एक बंदा है जो सोशल मीडिया के उसके पेजेस हैं, ट्विटर भी है, फेसबुक भी, सारा कुछ है, तो आपको नहीं पता कि जी सोशल मीडिया के लिए आपको रेगुलर कंटेंट चाहिए, अच्छे ग्राफिक्स चाहिए, अच्छे इमेजेस चाहिए, जिसके ऊपर आप पूरा एक पैकेज बना के इनको टारगेट कर सकते हैं कि जनाब आप सोशल मीडिया पे कंटेंट अपडेट करते हैं तो हमने आपके लिए डिजाइन करके पूरा जो है ना कंटेंट अपडेट किया, जिसको आप सिंपल मॉडिफाई करके जो है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर या पेज के ऊपर या ट्विटर हैंडलर के ऊपर आप जो है ना अपडेट कर सकते हैं, जिन पर का उस एक इमेज के अंदर उनका लोगो आ सकता है और किसी एंगल से जो है ना वो टारगेटेड इमेज बन सकता है जो उनकी ब्रांडिंग के लिए भी हेल्प आउट करे, उनको काफी लेवल पे फायदा दे सकता है। तो ये बड़ी जो है ना हेल्प आउट कर सकता है आपको रिसर्च के एंगल से और बहुत एंगल से आपको लोगों को टारगेट करने के लिए। मतलब अगर आप इन 57 लोगों को आप कॉन्टेक्ट करें और इनमें से लेट्स सपोज 5% या 10% आपको रिप्लाई बैक करें आपकी सर्विसेज बाय करने के लिए या आपसे और डिटेल्स के लिए, और उनमें से अगर आप थोड़ा सा वर्किंग करें तो आप एक सेल भी क्लोज कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना कुछ कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके अंदर एक और बड़ी हमने जो है ना टीजर या जो है ना एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी डाली है जिसका नाम है आपका गूगल एनालिटिक्स। उसकी स्ट्रेटेजी को हम क्या अपडेट करते हैं कि जिस वेबसाइट के ऊपर गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल नहीं है तो हम अपने गूगल एनालिटिक्स के स्क्रीनशॉट्स लेके इनको मेल करते हैं कि जनाब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बड़ा की एलिमेंट मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये नहीं पता चला आपके विजिटर्स आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से क्लिक हो रहे हैं, क्या इंटरेक्शन हो रही है। तो आप जो है ना बिल्कुल आंखें बंद करके जो है ना बिजनेस को रन कर रहे हैं। यू नीड एन आई टू मॉनिटर योर बिजनेस, राइट, और चेक दीज स्टेट्स। और हम अपने गूगल एनालिटिक्स के स्टेट्स उसको दिखाते हैं, बताते हैं, देखें ये हमारे स्टेट्स यहाँ पे पता चल रहा है विजिटर्स किधर आ रहा है, किधर जा रहा है, कितना टाइम रुक रहा है, क्या कुछ कर रहा है। तो अगर आप इमेजिन करें ये स्टेट्स आपकी वेबसाइट भी बता रही है तो आपको कितना फायदा हो सकता है। और जस्ट कि अगर हम टेस्ट के तौर पे आपको अपनी ये सर्विस जो है ना फ्री में अवेलेबल कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो ये सर्विस हम वैसे $97 की या $47 की जो है ना हम इंस्टॉलेशन की सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्ट कि आपको पता चले कि हमारी सर्विस कैसी है और इन फ्यूचर में भी यू विल बी अवर पोटेंशियल क्लाइंट्स फॉर अदर सर्विसेज, ठीक है। अगर आप हमारी फ्री सर्विस को यूज करना चाहते हैं तो काइंडली हमें रिप्लाई बैक करें और हम आपके लिए ये काम विद इन फ्यू आवर्स करके आपको दे देंगे। अब उससे क्या होता है, फर्स्ट बैरियर ब्रेक होता है क्लाइंट के साथ
और वो आपसे जैसे ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है तो फिर आपको पता है एक दफा उसने कोई चीज आपसे ले ली है, चाहे फ्री में ली है, तो फिर आप कितना इफेक्टिवली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं 57 लोगों को ये ईमेल करता हूँ गूगल एनालिटिक्स की और 10 मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं और 10 में से 5 के ऊपर इंस्टॉल कर लेता हूँ, कैन यू इमेजिन कि उनसे जब इंटरेक्शन हो रही है तो फिर मैं कितनी ज्यादा सर्विसेज उनको अप्रोच कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। और जब उनको रिजल्ट आए कि हाँ भाई ये कंपनी है, ये सर्विस प्रोवाइडर मुझे वाकई में हेल्प किया है इसके फलां काम से, तो फिर कितना फायदा हो सकता है। ओके, इसके बाद एक और जो आता है, जब आपने डेटा फाइंड आउट कर लिया तो फिर अप्रोच का आता है। अप्रोच के लिए तो हमने कैंपेन्स का बनाया हुआ है। फिर एक और इशू आता है कि यार मैंने डेटा ये फाइंड आउट कर लिया है और कोई बंदा मेरी सर्विसेज के लिए जो है ना मुझे अप्रोच करता है, तो अब मैं क्या करूं, अपनी वेबसाइट पे कुछ बनाऊं या क्या करूं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बिल्ड इन लैंडिंग पेजेस का एक फीचर अपडेट किया है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर अपना लैंडिंग पेज बनाते हैं और ये आपको सिंपल नजर आ रहा है, इधर ऊपर आपकी वीडियो आ जाती है, बाकी टेक्स्ट आ जाते हैं, डिफरेंट लेयर्स के हिसाब से, डिफरेंट डिजाइन के हिसाब से हमने आपको 4 टाइप के लैंडिंग की टेम्पलेट्स प्रोवाइड की हुई हैं जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे अपना पूरा लैंडिंग पेज बना लेते हैं, जो भी आपकी सर्विस है उससे रिलेटेड सारा कुछ वन गो के अंदर, ताकि यूजर को जब आप किसी बंदे को अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं, अपने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स दिखाना चाह रहे हैं सारा कुछ, या तो आपकी वेबसाइट हो, ठीक है, या अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपको ये लैंडिंग पेज हेल्प आउट कर सकता है, जिसके ऊपर आप सीधा उसको अपने ईमेल में लिंक देंगे, जी आप यहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं या डिटेल चेक कर सकते हैं, वो सिंपल यहाँ पे आके आपकी सारी चीजें वगैरह चेक कर सकता है। और इसमें एक और मार्केटिंग एलिमेंट हमने इंडल्ज किया हुआ है, वो है स्क्रिप्ट्स का। आप इसके अंदर पिक्सल, फेसबुक के पिक्सल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और कोई भी पिक्सल ट्रैकिंग जो है ना एडवर्ड्स के भी आप अपडेट कर सकते हैं। अब क्या है, आप अंदाजा लगाएं, अगर 57 लोगों को आप इस तरह वर्किंग करो, ये स्टेप बाय स्टेप मार्केटिंग होती है कि आप उनको अपनी वेबसाइट पे लैंड करवाएं। जब वेबसाइट पे लैंड करें, 57 लोगों में से आपने कहा 20 लोग आपकी वेबसाइट पे आ गए, चाहे उन्होंने अभी सर्विस यूज नहीं की। अब 20 लोगों के पिक्सल ट्रैक हो गए आपके पास। पिक्सल से मुराद ये कि अब आप फेसबुक पे ऊपर अपना ऐड रन करेंगे तो सिर्फ उन्हीं 20 लोगों को शो होगा और आपकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक बंदा आया, आपकी सर्विस देखी, लेकिन वो छोड़ के चला गया, नहीं उसने ऑर्डर किया, तो अगर आप उसको थोड़े दिन बाद एक ऐड चलाएं कि जी थैंक्स फॉर विजिटिंग अवर वेबसाइट और वी होप यू माइट बी इंटरेस्टेड इन one of our service and if you are interested in getting our service we are willing to give you 25% डिस्काउंट। ठीक है, कुछ लोग इसलिए छोड़ के चले जाते हैं कि उनको प्राइस हाई लगती है, हो सकता है डिस्काउंट की वजह से वो आपके पास आ जाए, तो इस तरह आप टारगेट कर सकते हैं। और डिफरेंट, अगर आप अंदाजा लगाएंगे, अगर आप यहाँ पे आपको पिक्सल ट्रैकिंग से 100 या हजारों वो डेंटिस्ट का डाटा मिल जाए जो रियल बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है, और जो बिजनेस के लिए वर्क कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से उनको लीगली एथिकली जो टारगेट कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर और किस तरह से अपनी ऑफर्स को उधर पिच कर सकते हैं। ठीक है, अगेन जो मार्केटिंग है वो ये नहीं है कि पहले ही चीज पे आप जो है ना लोगों के फेस के ऊपर उनको चीजें दे दो सेल करने के लिए, लोग बाय करने को तैयार है, नहीं, आपका प्रोसेस है। आप प्रोसेस समझ जाओगे तो बहुत कुछ कर सकते हो और ये टूल आपको बहुत हेल्प करेगी लॉन्गर रन में। फिर कंपेन्स का है कि कंपेन्स बिल्ड कर सकते हैं और यहां से आप जो है ना सर्विसेज वगैरह सेंड कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, 500 ईमेल्स डेली तक आप सेंड कर सकते हैं इसके अंदर। और जिस तरह ये टूल बड़ी डीप टूल है, इसके अंदर आपको डिटेल जो है ना लर्निंग की जरूरत है और हम ट्यूटोरियल्स और स्ट्रेटजीज वगैरह भी अपडेट कर रहे हैं। पूरा इसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट भी अपडेट किया हुआ है। ये पूरा डॉक्यूमेंट के अंदर जाके आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें नॉलेज बेस आपको प्रोवाइड की हुई है, जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं और इस टूल को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जा सकते हैं। राइट, सो दिस टूल कैन लिटरली a game changer for many of you अगर if you know how to use it properly। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं how bigger your game will be if you have this tool in your hand। ठीक है जनाब, तो this is the second tool you are going to have।